दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। बिहार चुनाव, आप ये समझ लीजिए कि इस समय सबसे अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है तो वो है बिहार चुनाव। वजह क्या है कि जहां एक ओर चाहे जनस्वराज हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, या कोई भी विपक्षी दल या इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी लोग उम्मीदवार हैं, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ रोजगार, बदहाली और इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं। वहीं पर जो सत्ताधारी बीजेपी है, वहां जाके अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी के साथ में क्या हो गया, या बीजेपी किस तरह के डिप्रेशन में चली गई है कि एक से एक बेवकूफाना बयान, चाहे भले भी वो दिल्ली की सिटिंग सीएम रेखा गुप्ता जी हों, उनका बयान, खैर उस पे तो कोई टिप्पणी ही नहीं करनी। उन्होंने गाहे बगाहे कोशिश करते हुए अपनी ही पार्टी को ट्रोल कर डाला। अपने ही जेडीयू के जो उनके साथ में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार, उनकी पूरी शासन सत्ता का के कार्यकाल का जो जो उन्होंने ट्रोल किया है, उतना तो शायद कैरी मिनाटी भी नहीं कर सकता, जो कि एक रोस्टर है। बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहां वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? खैर जाने देते हैं। अब आ जाते हैं एक और, मतलब समझ लीजिए कि उनके विषय में मैं क्या ही कहूं। ये बड़ा वायरल हुए थे जब इन्होंने बताया था पहले अंतरिक्ष यात्री हमारे पूजनीय हनुमान जी हैं। ठीक, जी जी जी, अनुराग ठाकुर, आप सही समझे। दरअसल एक सभा को संबोधित करके महोदय निकल रहे थे, वहां पे मौजूद वहां के लोकल पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया कि आप खेल मंत्रालय में हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी स्टेडियम नहीं दे पाए। तो पहले सुनिए उनका अतरंगी जवाब, जिसके बाद से समझ में आ रहा है कि कोई मुद्दा, कोई विजन इनके पास में है ही नहीं, सिवाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसा क्या संभव है कि बीजेपी से कोई प्रश्न पूछा जाए और वहां पाकिस्तान ना आए? आया है, इसमें भी आया है। देखिए आपको मजा आएगा। सर, आप केंद्र में खेल मंत्री हैं, लेकिन अररिया जिला में कोई भी स्टेडियम नहीं है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम करते हैं। क्या कहेंगे? अब चलते हैं आगे की ओर। योगी आदित्यनाथ जी वैसे तो अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपनी टिप्पणी से विरोधियों के स्वर को धीमा कर देने वाले ऐसा डोमिनेट करते हैं कि जिसके बाद में कोई भी विरोधी हो, विपक्षी हो, कोई कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन पता नहीं बिहार में जाके इनको क्या हो गया। मुझे नायक फिल्म में का एक डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें एक सीन शूट हो रहा था जिसमें अमरीश पुरी जी इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें परेश रावल से वहां उस चैनल का एडिटर पूछता है कि क्या कह क्या रहे हैं, तो उसमें परेश रावल जी का जवाब आता है कि जब से बिहार होके आए हैं तब से बड़ी अजीबोगरीब बातें अंड शंड बतियाते रहते हैं। ये सीएम साहब क्या कर रहे हैं? वनडे मैच खेल रहे हैं सीएम की कुर्सी का। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहे। ये चीज चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी बिहार गए, वहां उनके पास में वही मुद्दा। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। वहीं जितने भी आरजेडी या XYZ जो अन्य पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रोजगार, बदहाली, क्राइम, पलायन, इन ये सब मुद्दा है। और जिससे कि बिहार की जनता ऐसे जुड़ गई है जैसे मान लीजिए कि एडेसिव का बॉन्ड हो, वही बॉन्ड जो टूटेगा नहीं। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, आप समझ तो गए ही होंगे। चलिए, जब जनता का इतना भयानक सहयोग विपक्ष को मिल रहा हो तो फ्रस्ट्रेशन लाजमी है। लेकिन आज जो घटना हुई है, जिसके बाद से बीजेपी, अंधभक्त और उनके जितने भी सहयोगी हैं, उनमें ऐसी खलबली मची है कि उनको सत्ता जाने का भी भय सताने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी हाइड्रोजन बम की, जिसकी एक झलक आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, जिनको बिहार में उनके नाम पे भावी प्रधानमंत्री के नारे भी लगे, उन्होंने हरियाणा चुनाव के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डेटा सामने लाए हैं। सबसे पहले जो विजुअल्स दिखाए गए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी मोटी गट्ठर
वोटर लिस्ट का, हरियाणा वोटर लिस्ट का लेके वहां जमा कर रहे हैं। उसके बाद में राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने जो नायब सिंह सैनी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका एक बयान भी पहले चलाया कि देखिए किस तरह से कॉन्फिडेंट हैं नायब सिंह सैनी, क्योंकि उनके पास में ये नहीं कि क्लियर मैंडेट है, वो उस बयान में साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे पास में व्यवस्था है और वन साइडेड हम सरकार बना रहे हैं। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ में नायब सिंह सैनी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उसको कोट करते हुए बाकायदा उन्होंने वो वीडियो भी चलाया। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं, ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे, और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हाईलाइट रही वो रही एक ब्राजीलियन कन्या, जिसकी फोटो का इस्तेमाल 20 पोलिंग बूथों पे किया गया। मतलब उसके नाम से 20 वोट्स फर्जी डलवाए गए, और इसमें हरियाणा में उन्होंने साबित कर दिया कि 25 लाख फर्जी वोट जोड़े गए। और खासकर जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है वो ब्राजीलियन कन्या, जिसका उन्होंने QR कोड प्रोफाइल का जारी करते हुए बताया कि अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो आप स्वयं देख सकते हैं ये कन्या कहाँ की है। तो लिस्ट में कहीं वो सरस्वती है, कहीं वो स्वीटी है, कहीं आराधना, कहीं अर्चना, कहीं कुछ 20 जगहों पे उसी कन्या के नाम से फर्जी अंधभक्तों की बात की अतिशयोक्ति होते हुए यहां दिखाई देती है। ये पहले देख लीजिए। जी वही अमेरिका क्या कहता था जी, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें हाँ, तो देखा आपने किस तरह से अभी जब बिहार में SIR हुआ, वहां आरोप लगे कि 65 लाख वोट कटे, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन हमारे लिए उपलब्धि, अंधभक्तों के लिए जो उपलब्धि है वो ये है कि थैनोस भी बिहार का वोटर है। थैनोस वही अंगूठियों वाला एवेंजर्स का मेन विलन, वो हमारे बिहार का वोटर है। और डोनाल्ड ट्रंप, सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बिहार का वोटर है। तो ये ब्राजीलियन कन्या, मतलब आप सोचिए, ब्राजीलियंस हमारे यहाँ हरियाणा के वोटर्स हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे यहाँ बिहार के वोटर हैं, थैनोस जो अलग गैलेक्सी का है वो तक बिहार का वोटर है। सोचने वाली बात है, और जरूर सोचना चाहिए। आपको मालूम है जो सिर्फ भारत में हो सकता है, हमारे यहाँ कुत्ते तक वोट देते हैं और इंसानों के नाम काट दिए जाते हैं, जिसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। इसका वीडियो हमारे चैनल पे आपने पहले भी देखा होगा, जिसमें कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से AI जनरेटेड एक कुत्ते को का वीडियो लगाया था कि मैं डोगेश कुमार, मैं बिहार का वोटर हूं, ये वाला।
अब ये सोचने वाली बात है, क्या सच में चुनाव आयोग हमारे देश में जीवित है, या जो हमारा एक अधिकार था मत देने का अधिकार, मतलब अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, उसे भी इस बुरी तरीके से चोरी कर लिया गया है? और अगर चोरी कर लिया गया है तो फिर ये चुनाव का ढोंग क्यों खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए? ये क्यों? क्योंकि इसमें भी पैसा लगता है, और वो पैसा किसी और का नहीं, हमारा आपका है। जो भी चुनाव कराने में जो खर्चा आता है वो हमारे ऊपर पुनः टैक्स के रूप में प्रत्यारोपित होता है। जो पैसा आम जनमानस की भलाई के लिए, योजनाएं बनाने में, उनके डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए, वो अगर इस तरह की चीजों में खर्चा किया जा रहा है, सीधा आप राजशाही घोषित कीजिए, डिक्टेटरशिप घोषित कीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? कम से कम आज लोकतंत्र के नाम पे जो हमारी अवस्था, जो हमारी हालत है, वो कम से कम सुकून तो रहेगा कि भैया डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं साहब, क्या करें, राजशाही है, तानाशाही है, कुछ कर नहीं सकते, जैसा है उसमें जी रहे। अगर आप हमारे विचारों से, हमारे इस वीडियो से, हमारे द्वारा कही गई किसी भी बात से असहमत हैं तो बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, क्योंकि हम सत्ताधारी पार्टी नहीं है। जो आपकी असहमति पे हम आपका विरोध करेंगे, हम आपकी असहमति का भी स्वागत करते हैं। अपनी सहमति, असहमति हमारे साथ में अवश्य साझा कीजिए, या अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें हमको आपकी आवाज बन के आपके सामने लानी चाहिए, तो एक बार जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। आप नीचे देख सकते हैं हमारा पेज, हमारी ईमेल आईडी, हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार।